नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई किया है। जैसे अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, ऐसे ऑब्जर्वेशन है, इन सबको क्या बोल रहा है, के से मल्टीप्लाई किया है। सब ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाई किया है, देन वेरिएंस जो होगा वो क्या होगा। देखो क्या बोला इसने, हमें कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसको किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई किया है, तब उस कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूछ रहा है जो नया वेरिएंस आएगा, जो न्यू वेरिएंस आएगा वो क्या होगा। तो वो क्या होगा, देखो शॉर्टकट मेथड है, क्या होगा, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के, देन वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन, जो वेरिएंस होगा रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन का वो क्या होगा, के स्क्वायर टाइम द ओरिजिनल वेरिएंस। हम क्या करेंगे, जो जिस कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया है उसका स्क्वायर कर देना और जो वेरिएंस गिवन है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। मतलब जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर कर देना, जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया है हर टर्म को उसका स्क्वायर करना और उसको मल्टीप्लाई कर देना जो वेरिएंस गिवन होगा उसका। जो वेरिएंस जो है, वेरिएंस कौन सा वेरिएंस, जब आपके पास ऑब्जर्वेशन थी x1 x2 से ऐसे चल रही थी, वह जब इनका जो ऑब्जर्वेशन गिवन होगा आपके पास वो वाला वेरिएंस, तब हमारे पास कौन सा वेरिएंस निकल जाएगा, जब आप इसको k1 k2 k से मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जो वेरिएंस आएगा वो निकल के आ जाएगा फिर। ठीक है, जैसे अभी देखिए क्वेश्चन देखिए, उससे ज्यादा क्लियर होगा। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, वेरिएंस निकालना है 20 ऑब्जर्वेशन का, वो कितना है 5, गिवन है 5। 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस कितना गिवन है, 5 गिवन है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2, हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसने बोला है कि जो नया वेरिएंस होगा वो क्या होगा, द वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। जब हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तब उसका जो वेरिएंस निकलेगा वो क्या होगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएंस क्या निकलेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले वेरिएंस कितना था, 5 था, और फिर कितने से मल्टीप्लाई किया हर एक ऑब्जर्वेशन को, 2 से। तो मतलब जो हमारा रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, के स्क्वायर टाइम द वेरिएंस, यही बोलेंगे। अब के की जगह पे क्या है, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया था, किससे किया है, 2 से किया है, तो 2 का स्क्वायर इनटू में ओरिजिनल वेरिएंस कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो इनटू में 5 कर देना, 4 इंटू में 5 दैट इज 20 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तभी ये रिजल्ट अप्लाई होगा, एडिशन में होगा तब हम नहीं करेंगे ये अप्लाई, तब हमारा वेरिएंस सेम रहेगा, तब हमारा वेरिएंस चेंज नहीं होगा। अगर वो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे एडिशन बोल देता कि हम ऐड करते हैं 2 को, तब हमारा वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता, तब हमारा वेरिएंस 5 था तो बाद में भी वेरिएंस 5 ही रहता। ठीक है, तो ये रिजल्ट तभी अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अभी जैसे मान लो यहाँ पे 5 की जगह पे इसने बोला कि 20 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो आपके पास है 10। ठीक है, ये बोल रहा है फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया है कितने से, 3 से, देन द वेरिएंस ऑफ रिजल्टेंट वेरिएंस क्या होगा। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, इनटू में कितना वेरिएंस गिवन है, ओरिजिनल वेरिएंस कितना है 10, तो इनटू में 10 दैट इज 9 इंटू में 10 90 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेरिएंस की बात कर रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है और किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये याद रखना ये रिजल्ट कब लगेगा, जब मल्टीप्लाई की बात चल रही होगी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। इसी जगह पे देखो अगर वो आपको वेरिएंस ना बोल के स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता, ठीक है, वेरिएंस ना बोल के वो आपको बोले स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 20 ऑब्जर्वेशन का वो 10 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3
देन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा। अगर वो वेरिएंस ना बोल के आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा तब क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा तो आप उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना उस स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्क्वायर नहीं चलेगा। वेरिएंस की बात करेगा तो आप कांस्टेंट का स्क्वायर करोगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा तो सिर्फ आप कांस्टेंट नंबर लोगे, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अभी इसी क्वेश्चन में देखो, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकलेगा, 10 इंटू में 3 कर देना, कितना आया 30। जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कितना होगा, 30 होगा। तो ये आपका रूल चेंज हो जाता है। जब वेरिएंस की बात करेगा तो के स्क्वायर इंटू में वेरिएंस करना, जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा तो उस कांस्टेंट से स्टैंडर्ड ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास जो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो वेरिएंस का अंडर रूट ही तो होता है, इसीलिए तो हमने यहाँ पे के सिर्फ कांस्टेंट नंबर के लिया है, ना कि उसका स्क्वायर लिया है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिजल्ट है, देखिए, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एन ऑब्जर्वेशन का। क्या है, मीन गिवन है a1 के इक्वल और स्टैंडर्ड डेविएशन है a2 के इक्वल। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीजें गिवन है, मीन है a1 और स्टैंडर्ड डेविएशन है a2। कह रहा है कि फिर इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय के, हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया तब मीन क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो तब मीन क्या हो जाएगा आपका, जिस भी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया है वो कांस्टेंट इनटू में जो आपके पास ओरिजिनल मीन गिवन है वो कर देना, के इनटू में a1 कर देना। ऐसे ही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आएगी तो भी क्या करना, जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया है वो इनटू में जो स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 4। मीन कितना गिवन है, ये क्या है, मीन कितना गिवन है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3, हर एक ऑब्जर्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो न्यू मीन बताइए और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए क्या होगा। तो नया मीन क्या होगा आपके पास, देखो जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है वो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो 3 इनटू में जो ओरिजिनल मीन है, कितना है ओरिजिनल मीन 8, 3 इंटू में 8 कितना हो गया 24। ऐसे ही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या, जितने से मल्टीप्लाई किया है वो, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास गिवन है वो, दैट इज 12। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट है, देखिए, ए सेट हैव n वैल्यूज। एक सेट है जिसके पास n वैल्यूज है, कौन कौन सी, x1 x2 xn, हैज स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब एक ऑब्जर्वेशन गिवन है, n ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन को इसी से डिनोट करते हैं। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n वैल्यूज, तब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है n वैल्यूज का। किन n वैल्यूज का, कि जो ये ऑब्जर्वेशन गिवन है इसमें कुछ ऐड कर दिया। अब की बार क्या किया है, ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया था उसका तो हम बता चुके हैं कैसे करना है। अब क्या किया इसने, इसके अंदर कुछ हर ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड किया है, या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में रूल एक ही लगेगा। तब हमारे पास मान लो इसने इसमें कुछ ऐड किया है, हर एक नंबर में कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड किया है, तब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना, कभी भी ऐड करे या उसमें से कुछ माइनस करे कोई कांस्टेंट टर्म हर ऑब्जर्वेशन में से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आता। स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा जो आपके पास पहले था। स्टैंडर्ड डेविएशन तभी चेंज होगा जब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस या माइनस के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वही रहेगा जो पहले था आपका।
ठीक है। ऐसे ही सेकंड रिजल्ट देखिए, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज बोले या डिक्रीज बोले, बाय कांस्टेंट के, हर एक ऑब्जर्वेशन को या तो इंक्रीज किया है किसी कांस्टेंट के से या डिक्रीज करे, देन स्टैंडर्ड डेविएशन अनचेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप किसी ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से या तो इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज तभी आएगा जब आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंज इन ओरिजिन, यही बात है। देखो एनी चेंज इन ओरिजिन मतलब आपके उसके अंदर चाहे कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो डाटा है वो इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप चाहे कुछ भी ऐड करो चाहे कुछ माइनस करो, वो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो पहले था वो अभी भी वही है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट हो गया ऑफ एनी चेंज इन ओरिजिन, बट डिपेंड करेगा किस पे, चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल मतलब जो मल्टीप्लाई किया था आपने उसके ऊपर तो डिपेंड करता है कि क्या मल्टीप्लाई किया, लेकिन आप चाहे कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा तो मतलब इंडिपेंडेंट होगा चेंज इन ओरिजिन, बट डिपेंड होगा ऑन चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। अभी थर्ड देखिए, मीन इज अफेक्टेड बाय, मीन निकालोगे वो दोनों से अफेक्ट होता है, चाहे आप उसके अंदर ओरिजिन की बात करो चाहे स्केल की। मतलब चाहे किसी ऑब्जर्वेशन में आप कुछ ऐड करो या किसी को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, मीन हमेशा अफेक्ट होगा उससे। मीन हमेशा क्या होगा, अफेक्ट होगा, मीन में चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। फोर्थ है अर्थमेटिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक सम निकालते हो फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक। नेक्स्ट है फॉर डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा, जब हम क्वालिटेटिव डाटा के साथ डील करते हैं तो सबसे बेस्ट हमारे पास क्या होता है, एवरेज मीडियन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर फॉर डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा विच वन इज द बेस्ट, मीन मीडियन मोड ऐसे दे देता है ऑप्शन। तो याद रखना क्वालिटेटिव डाटा के साथ जब डील करनी हो तो बेस्ट एवरेज क्या होगा, आपका मीडियन होगा। तो इम्पोर्टेंट है ये सारे रिजल्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं करा रही हूँ, तो इनको अच्छे से कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट है आपके पास मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, n+1/2। कैसे देखो, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है आपके पास, n+1/2। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, यही होता है। और फिर इसने बोला इसका मीन निकालो। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी नंबर है उनका सम अपॉन में जितनी टर्म्स है वो n टर्म्स है तो अपॉन में n आ जाता है, तो n से n कैंसिल तो क्या बचा, n+1/2। तो मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, n+1/2। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे एग्जामिनर कि मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बताइए क्या होगा, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन बताइए क्या होगा, तो क्या करोगे, 10+1/2 दैट इज 11/2 मतलब 5.5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखो वेरिएंस निकालना हो तो वेरिएंस जो है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस क्या होता है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस n का स्क्वायर -1/12, n स्क्वायर -1/12 हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा तो हम वेरिएंस का क्या कर देते हैं, अंडर रूट। तो वेरिएंस n स्क्वायर -1/12 था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो उसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, अंडर रूट n स्क्वायर -1/12। n की जगह पे क्या है 10, तो मतलब 100 -1/12 दैट इज अंडर रूट 99/12। मल्टीप्लाई कर देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 33 मतलब √33 अपॉन में √4 करोगे तो 2 आ गया।
ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे √33 को तो आपके पास आएगा 5.744 अपॉन 2, डिवाइड करने पे आएगा 2.872। ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब √33 तो आता है ना आपको सोल्व करना। देखो ऐसे करते हैं, 5 पे करोगे 5, 25, क्या बचा आपके पास 8। अभी यहाँ के बाद हम 2 0 ले लेते हैं, 5 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 10। तो देखो ये 7 पे चला जाएगा, तो 5.7 समथिंग कुछ आएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड है आपका वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। अब क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या है, n² - 1/12। तो देखो n की जगह पे क्या है 20, तो मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 1/12, मतलब 400 - 1/12, दैट इज 399/12। 3 से कैंसिल कर दो, 133 अपॉन 4 क्या हो जाएगा आपका वेरिएंस हो जाएगा फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n² - 1/12। एक फॉर्मूला लर्न है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें वैसे भी पता है, वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट है आपके पास, देखिए मीन डेविएशन निकालते हो अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर व्हेन, अगर n ओड होगा, अगर n क्या होगा ओड होगा, तब आपके पास मीन डेविएशन क्या निकलेगा n² - 1 अपॉन 4n, n² - 1 अपॉन 4n। अगर n इवन होगा तो क्या मीन होगा 1/n, n/2 का होल स्क्वायर। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर n ओड है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना n² - 1/4n, अगर n इवन है तो लगाना 1/n, n/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन ये क्या होता है, ये हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का निकालना है, क्या होगा। जिसको रूल नहीं पता वो पूरा लेंदी मेथड से करेगा। हम क्या करेंगे, हमें पता है भाई, हमें तो पता है अगर n ओड है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे n² - 1 अपॉन 4n। तो लगा दो, n की जगह पे क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर -1 अपॉन 4 इंटू में 9। तो यहाँ पे आया 81 में से 1 माइनस करोगे तो 80 अपॉन 4 इंटू में 9। अब कैंसिल कर दो, मतलब 20 अपॉन 9 क्या निकलेगा आपका मीन डेविएशन निकलेगा अबाउट मीन। ठीक, ऐसे ही अगर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर की जगह इसने बोला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब आपने नोटिस किया ये क्या है, इवन है, तो इवन के लिए कौन सा फॉर्मूला है, अगर इवन होगा तो मीन डेविएशन क्या होगा आपका 1/n, मतलब 1/10, n/2, 10/2 और उसका स्क्वायर। तो कर दीजिए, ये 5 हुआ तो मतलब 1/10 इंटू में 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 अपॉन 10, मतलब 2.5। तो इसका मीन डेविएशन निकलेगा अबाउट मीन ऑफ 10 नेचुरल नंबर कितना होगा 2.5 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे रिजल्ट। नेक्स्ट है देखिए, मीन डेविएशन ऑफ डाटा इज लीस्ट। मीन डेविएशन जो है डाटा का लीस्ट होगा कब, जब हम उसको मेजर करेंगे मीडियन से। जब हम उसको मेजर करेंगे मीडियन से तब मीन डेविएशन ऑफ डाटा हमारा सबसे क्या होगा लीस्ट होगा। ठीक है, सेकंड है इफ x बार इज मीन, x बार मतलब मीन ऑफ n वैल्यूज ऑफ x, देन याद रखना समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार क्या होगा इक्वल टू 0। थर्ड है इफ a हैज एनी वैल्यू अदर देन
a has any value other than x bar, a has any value, a कोई भी वैल्यू अदर देन x बार, x बार मतलब मीन, मीन के अलावा कोई वैल्यू है a, देन समेशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस होगा समेशन xi माइनस a का स्क्वायर के। ठीक है, थर्ड है आपका, नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम करते हो स्क्वायर ऑफ डेविएशन का ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, सम करते हो स्क्वायर ऑफ डेविएशन का ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज मिनिमम, मिनिमम होगा कब, व्हेन टेकन अबाउट देयर अर्थमेटिक मीन, व्हेन टेकन अबाउट देयर अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा मीन डेविएशन से, कब, व्हेन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, जब हम किससे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे, तब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन इक्वल होगा मीन डेविएशन से। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इनको डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में एग्जामिनर, तो इनको आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना इनका। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100। जैसे मान लो अगर आपको एग्जामिनर ने बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 7 और मीन है आपके पास 28, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है, क्या होगा, मतलब कोई भी दो वैल्यू गिवन होगी तो आप थर्ड वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो अब स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7, तो 7 अपॉन में मीन कितना है 28, तो 28 इनटू में 100। फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन इजी है, चाहे कोई भी वैल्यू पूछे, अगर दो वैल्यू मान लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है और मीन गिवन है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे। तो मेन है आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100 किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4, इसको करोगे तो 25, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया आपके पास 25। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, अब नोट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैन बी कंपेयर, जो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आप कंपेयर करोगे कैसे कर सकते हो, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, मीन का उसमें कोई रोल नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैन बी कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली। मान लो दो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है अलग अलग ऑब्जर्वेशन का, और उसने पूछा है कि आप इनको कंपेयर कैसे करोगे, तो आप उनको कंपेयर करने के लिए आप उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू से ही आप बता सकते हो कि किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपेयर होगा किसके बेसिस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे। ठीक, नेक्स्ट है इफ टू सीरीज हैव इक्वल मीन, अगर दो सीरीज का मीन इक्वल है, देन सीरीज विद ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस सीरीज का ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, अगर मीन सेम आ गया तो अब हम मीन तो सेम आ गया तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, मोर वेरिएबल, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा वो क्या होगा, मोर वेरिएबल, या फिर हम डिस्पर्स्ड भी बोल सकते हैं देन अदर, वो दूसरे से क्या होगा, मोर वेरिएबल होगा और डिस्पर्स्ड होगा देन अदर। ठीक है, ऑल्सो द सीरीज विद लेसर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और जिसका कम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन उसको क्या बोलोगे आप, मोर कंसिस्टेंट, जिसका ज्यादा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन उसको बोलोगे मोर वेरिएबल या डिस्पर्स्ड, जिसका कम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन उसको क्या बोलोगे, मोर कंसिस्टेंट देन दी अदर। तो ये दोनों अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है देखो, ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो अगर आपके पास ग्रुप गिवन हो तब क्या करोगे आप, जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है वो अपॉन उसकी पावर कर देना जो ऑब्जर्वेशन है वो,
इनटू में सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, उसकी पावर कर देना जो जितने ऑब्जर्वेशन है वो, और इस पूरे का अंडर रूट करना n1 प्लस n2 टाइम्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर 4 ऑब्जर्वेशन है, उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना है 8 है। तो मतलब हमारा देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 8 की पावर कितनी करनी है, जितने ऑब्जर्वेशन गिवन है वो। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या है 8, तो 8 की पावर क्या करेंगे हम 4 इनटू में, अब क्या कह रहा है सेकंड ग्रुप ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज, सेकंड ग्रुप जो है जिसके 3 ऑब्जर्वेशन है उसका ज्योमेट्रिक मीन इतना गिवन है। तो लिखो इसकी पावर कितनी करोगे 3। अब क्या करना है, इस पूरे का क्या करना है अंडर रूट करना है, कितने टाइम्स n1 प्लस n2, n1 कितना है 4 और ये कितना है 3, तो मतलब 7 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर दो। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसकी पावर 4, ये होता है 2 की पावर 10 और इसकी पावर 3, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/7। तो देखो अब ये हुआ आपका 2 की पावर 12 और यहाँ से 2 की पावर 30, इस पूरे की पावर 1/7, दैट इज 2 की पावर 42 हो गया, पावर ऐड हो जाएगी बेस सेम है तो, और इस पूरे की पावर 1/7 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 42 इंटू में 1/7, 7 को करो तो 6, दैट इज 2 की पावर 6। तो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा 7 ऑब्जर्वेशन का क्या 2 की पावर 6। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट रिजल्ट है देखिए, द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम द मीन ऑफ एपी, किसका एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो एपी का अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन, तब आप कैसे निकालोगे, एपी आप किसी फॉर्म की होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए प्लस 2nd, एपी ऐसे ही फॉर्म में चलती है। तो उसका क्या होगा मीन डेविएशन क्या होगा, अबाउट मीन क्या होगा n प्लस 1, n आप यहां से निकालोगे n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू में d, ये आपका क्या है शॉर्टकट फॉर्म है इसका। ठीक है, इससे पहले देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का निकालना सीख चुके हैं हम। ठीक है, अब बात आ रही है एपी की, अगर एपी में होगा तब हम कैसे निकालेंगे शॉर्टकट फॉर्म से। तो देखो ए प्लस डी ए प्लस 2d की फॉर्म में होता है, तो कैसे करोगे n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ द मीन डेविएशन ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स गिवन है, इनका मीन डेविएशन पूछा है फ्रॉम देयर मीन, फ्रॉम देयर मीन इज 255, इसका मीन डेविएशन गिवन है इतना है, तो आपको डी की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन अभी आपने देखा इसने तो नहीं बोला ये एपी में है, बोला नहीं तो क्या है गिवन तो है ये एपी में है, हमें दिख तो रहा है एपी की फॉर्म में है, ए प्लस डी ए प्लस 2d अप टू ए प्लस 2nd की फॉर्म में एपी तो बना रहा है। तो देखो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लगाने के लिए एन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि एन क्या होगा। जब आप इसको कंपेयर करोगे इससे ए प्लस डी ए प्लस 2d और ए प्लस लास्ट वाली क्या थी 2nd से, तो यहाँ पे आप देखो 2n इक्वल टू 100 बोलोगे, कंपेयर करोगे तो यही बोलोगे, तो 2n किसके इक्वल हो गया 100 के, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 50। तो आप इसमें ये डायरेक्ट मत कर देना n 100 आ गया, याद रखना लास्ट वाली जो टर्म है हमारे पास a प्लस 2 इंटू में n इंटू में d है, तो n की वैल्यू फिर इससे कंपेयर करोगे 2n आएगा और यहां से n की वैल्यू निकालोगे आप। ठीक है, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना, n की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब फॉर्मूला हमें पता है कि मीन डेविएशन जो है फ्रॉम देयर मीन, उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास एपी वाला n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू में d। अब मीन डेविएशन कितना गिवन है 255, लिख दो 255 इज इक्वल टू में n कितना है 50 और 50 प्लस 1 51,
अपॉन में 2 इंटू में 50 करोगे तो 100 प्लस 1 101 इंटू में डी की वैल्यू तो निकालनी है हमें। तो देखो डी क्या आ गया, इसको मैं इधर ले आती हूँ तो क्या आया 255 इंटू में 101 अपॉन में ये दोनों टर्म्स 50 इंटू में 51। ठीक है यहाँ तक। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। देखो क्या आएगा आपके पास, 55 को इससे करोगे तो 5 आया, 5 बन गया 5 और यहाँ 10 हो गया। तो बचा क्या आपके पास 101 अपॉन 10। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 101 अपॉन 10, दैट इज डी इज इक्वल टू में 10.1। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 10.1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला लगेगा मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ एपी। ठीक है। सो फ्रेंड्स इस चैप्टर में बस इतना ही स्टैटिस्टिक में। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम से रिलेटेड है, मैंने सब कवर करा दिया है। फिर भी किसी को लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझे बता देना, मैं उसको भी कवर करा दूंगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।